जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की सीरीज़ में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज़ 5 की क्वेश्चन नंबर 21 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिनमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप इसका लाभ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 21 दिया है, एक खिलाड़ी का 9 पारियों का औसत P है, वो 10वीं पारी में 120 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 10 रन से बढ़ जाता है। उसका नया औसत ज्ञात करें। देखिए, 9 पारियों तक उसका औसत होता है P और 10वीं पारी में 120 रन बनाता है। देखिए, 10वीं पारी जो है इसमें प्लेयर ने कितना रन बनाया, 120 रन, और ये 120 रन बनाने से उसका एवरेज 10 रन से बढ़ गया। तो एवरेज बढ़ने का मतलब पता है, देखिए ये जो एवरेज बढ़ाने, पीछे के सभी 9 पारियों का एवरेज 10-10 बढ़ेगा। अगर 9 पारियों का बढ़ेगा तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 90 रन तो ऐसा हो गया जो एवरेज को बैलेंस करने में चला गया। तो इसमें से 90 माइनस कर देंगे और 10वीं पारी का स्कोर आ गया 30, है ना। अब देखिए, ये जो 30 है यही तो ओवरऑल एवरेज बना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 30। अब अगर मान के चलिए क्वेश्चन पूछ लेता कि 9वीं पारी तक उसका औसत कितना था, तो देखिए समझिएगा, ये 10 एवरेज बढ़ा है तब 30 हुआ है। अगर 10 बढ़ा नहीं होता, 10 कम कर देते तो 20 आ जाता। 9वीं पारी तक उसका एवरेज कितना था, 20 था। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 22, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3920 रुपये हो जाती है और तथा 5 वर्षों में 4018 रुपये हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप सामान्य तरीके से भी कर सकते हो, इसका स्मार्ट अप्रोच भी। चलिए स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका पी मतलब ये इसका मूलधन है। जब 4 साल तक इसको चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया तो कितने रुपए मिल रहे हैं, 3920 रुपये, है ना। और इसके बाद जब 5 वर्षों तक रखा गया यहाँ से, तो इसका जो ब्याज मिल रहा है, ये ब्याज कितना मिल रहा है, 4018 रुपये। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा। खैर वो बात अपनी जगह है, उससे नहीं हम लोग करते, सीधा आगे बढ़ते हैं। इन नंबर्स को आप काटिएगा। अगर इसको मान लीजिए हम काटने की कोशिश करें, 14 से काटते हैं, है ना। 14 दूना 28 हो जाएगा और यहाँ पे 11 बचेगा, है ना। 14 अट्ठे 112, है ना, और ये 0 लास्ट में है लगा है। फिर इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 14 से काटेंगे, 14 दूना 28, 12 बचे, है ना। फिर 14 अट्ठे 112 और 14 सते 98। इसके बाद फिर से इसको काटेंगे, 7 से काटते तो देखिए 40 आ जाएगा और 7 से काटेंगे तो 41 आ जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने का है, 1 का है। यहाँ पर टाइम भी 1 दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1/40 करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2.5 आ जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.5%, विकल्प बी। देखिए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो भी मतलब दिया रहता है उसको रखते हैं और इसके बाद इसके 20 रेशियो निकाल के सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 23, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की दर और समय दोनों समान हो तो ब्याज दर बताइए। देखिए, साधारण ब्याज जो है ना, मूलधन का 9/16 है। मतलब समझिएगा, अगर मूलधन यहाँ पे 9/16 दिया है ना, जो SI है मतलब सिंपल इंटरेस्ट है 9 रुपये है, और जो मूलधन है ये कितना है, 16 रुपये। और इसमें एक चीज़ और बोला है कि रेट और टाइम दोनों बराबर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप सीधा सीधा फार्मूला लगाइएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, है ना, मूलधन प्रिंसिपल, और इसके बाद क्या होता है टाइम, और इसके बाद क्या होता है रेट और अपॉन 100। इसको अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर SI कितना है, 9 रुपये, मतलब साधारण ब्याज 9 है।
मूलधन है 16 और गुणे ये दोनों समान है तो इसको हम x मान लेते हैं, x स्क्वायर और बटे में 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 900 बटे 16, 900 बटे 16 ये करड़ी में रहेगा। इसको जब सही से सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 30 बटे 4 मतलब 7.5%। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 24। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का जो मूल्य है ये 396 रुपये, तो 50 पैसे के कितने सिक्के ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। इनका जो रेशियो दिया है, रेशियो कितना है, 1 रुपये का 4 सिक्का, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रुपये, है ना। प्लस देखिए 50 पैसे का 5 सिक्का, ये हो जाएगा 2.5 रुपये, जिसको हम लिखते हैं 5/2, है ना, 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं। और 25 पैसे का 7 सिक्का है तो ये हो जाएगा 1 रुपये 75 पैसे मतलब 7/4। ये रुपए हैं। आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे 4 आ गया, ये आएगा 16 और प्लस 10 और प्लस 7, है ना। 16 और 7 23, 10 33/4। 33/4 की वैल्यू कितना दे रखा है, 396 रुपये दिए। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये देखिए ये 12 बार में कटेगा, 12 चौका 48, 1 की वैल्यू आएगी 48, 1 की वैल्यू 48 है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के, तो 50 पैसे के देखिए यहाँ पे 5 सिक्के हैं तो 48 पंचे 240, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट दिया है 3 संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 65 है। देखिए 3 संख्या है, मान लेते हैं x, y और z। पहली और दूसरी का योग 65 है मतलब x + y = 65। आगे दिया है दूसरी और तीसरी का योग 75 है। दूसरी और तीसरी मतलब y + z = 75। फिर आगे दिया है कि पहली संख्या का 4 गुना मतलब 4x और तीसरी संख्या प्लस z, इसका योग है 120। आपसे पूछ रहा है कि आप तीसरी संख्या बताइए। देखिए आप इन दोनों को पहले सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से डिफरेंस लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। इसको हल करेंगे, देखिए y से y कट जाएगा, x - z आ जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं x - z और इसकी वैल्यू आएगी -10 क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब देखिए ये प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं 4 और 1 5x = 110। तो x की वैल्यू आ गई 22, x का मान 22 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा x का मान अगर यहाँ पर 22 प्लेस करते हैं, है ना, जैसे x का मान 22 प्लेस करेंगे तो y का मान आ जाएगा 38। अच्छा यहाँ पे ना प्लेस करके आप देखिए x कहाँ पर प्लेस करते हैं, x का मान यहाँ पे प्लेस कर लीजिएगा, ये जो इक्वेशन है ना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इसमें। तो x - z = -10 है, x का मान 22 प्लेस करेंगे, 22 इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -z = -32, तो z का मान सीधा सीधा 32 आ जाएगा। आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आंसर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर रखने से थोड़ा आसानी से आ जाएगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा 32। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया, किसी परीक्षा में 75% छात्र संख्यात्मक अभिरुचि परीक्षण में उत्तीर्ण होते हैं, 65% सामान्य ज्ञान में और 70% दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 6300 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे। देखिए आपको ये वेन डायग्राम से बनने वाला क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से अगर आप इसको बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए 70% क्या हो रहा है, दोनों में पास हो रहे हैं, है ना। अगर 70% दोनों में पास हो रहे हैं तो दोनों में फेल कितने होंगे, 30% हो जाएंगे। 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% की वैल्यू दिया 6300। ठीक, यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1% की वैल्यू मिल जाएगा 210, है ना। और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 2 0 आगे चिपका देंगे। 21,000 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगला प्रश्न दिया, छात्रों और उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को इस समूह में शामिल न किया जाए तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष से कम हो जाती है। आपको शिक्षक की आयु, देखो यहाँ पे हिंदी में ना ये नहीं दिया कितने लोग हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पर आते, देखिए एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट मतलब 21 विद्यार्थी हैं और उनके जो छात्र हैं मतलब टीचर हैं, है ना, 21 विद्यार्थी और उनके टीचर का जो एज है ये 15 वर्ष है, मतलब टोटल 22 लोग हैं, 22 का एवरेज है 15, है ना। अब बोला जा रहा है कि अगर हम टीचर के एज को निकाल दें तो एवरेज 2 से कम हो जाता है। देखिए जब टीचर के एज को निकालेंगे तो 15 यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा, है ना। और 21 विद्यार्थियों का क्या हो रहा है, 2 कम हो जा रहा है, तो 21 दूना 42, 42 यहाँ से कम हो जाएगा और जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये 57 आ जाएगा। टीचर की एज है 57, है ना। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है, डेटा की माध्यिका क्या है, आपको माध्यिका बताना है। देखो जब भी माध्यिका निकालना होता है इसमें पहले टर्म्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं, फिर काउंट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको स्मार्ट अप्रोच से करते हैं। देखिए 2 4 6 8 10, 10 है ना। तो 10 के लिए आप लगाएंगे 5वां पद और प्लस 6वां पद और बटे में 2, यही जो आंसर आएगा यही बनेगा। देखिए 5वां पद निकालते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना, इसके बाद ये तीसरा हो गया,
ये चौथा हो गया, 4 निकल गया तो पांचवा 54 है और छठा भी 54 है। 54 + 54 बटे 2 आंसर 54 ही आएगा, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 29 है। कक्षा के अंतराल मतलब 40 से 50 और 50 से 60 में संख्या 50 किस में आएगा? देखिए 50 से 60 में ही आएगा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। यदि किसी भाषा में मंकी का कोड ये, देखिए मंकी, अब इसके एम की प्लेस वैल्यू 13 है लेकिन 13 के स्थान पे 14 लिखा गया। ओ की प्लेस वैल्यू 15 है लेकिन 15 ने लिख करके 12 लिखा गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा जा रहा है। जब रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा जा रहा है तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं विजुअल। अच्छा पहले सबका चेक कर लेते हैं। देखिए 13 के स्थान पे 14 लिखा गया है ना, 15 के स्थान पर 12 लिखा गया, 14 के स्थान पर 13 लिखा गया, 11 के स्थान पर 16 लिखा गया है ना, 5 के स्थान पर 22 है और यहाँ पर 25 के स्थान पर 2 है। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू ही रखा गया। वी की प्लेस वैल्यू 22 होती मतलब 5 रखेंगे, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती मतलब 18 रखेंगे। 5 और 18 आप रखेंगे, जैसे यहाँ पे पता चल गया। इसके बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट दिया 8, तो दोनों में इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, ये चौथे से आंसर क्लियर हो जाएगा। चौथा दिया यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है, तो 21 का रिवर्स करेंगे 27 आएगा, 6 आएगा, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया। अगर आप सी सेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।